आपको दिखा रहा हूँ ये अयोध्या की वो सड़कें हैं जहाँ वो आज श्रद्धालुओं से पटी हुई हैं। ये अयोध्या से में दीपोत्सव कार्यक्रम के ठीक एक पहले दिन का कार्यक्रम है। मैंने आपको सरयू के घाट पे दिखाया, मैं आपको मुख्य सड़क पर लेकर के आया हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री लगातार धर्म स्थलों को फोकस कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा प्रधानमंत्री ने पहले उज्जैन में यात्रा की, फिर उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके पहले भी वो लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म की नगरी में जाकर के वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का पूरा फोकस 2024 के लिए है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कल केदारनाथ भी गए और वहाँ से भी उन्होंने संदेश दिया और उसके बाद बद्रीनाथ पहुँचे। अब प्रधानमंत्री अयोध्या की दीपोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये पहला मौका है दीपोत्सव। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आने के बाद से अयोध्या में लगातार दीपोत्सव चल रहा है और ये पिछले 5 सालों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और 5 लाख दियों से कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो अब आकर के 17 लाख के दियों तक आ गया है। और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या आएंगे तो वो गुरु वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। अभी तक क्या होता था कि जो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आते थे उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री उपस्थित रहते थे, राज्यपाल रहते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद गुरु वशिष्ठ की भूमिका में रहेंगे और वो यहाँ पर स्वागत करेंगे। पूरे अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को, जिन लोगों को आने को दिया जा रहा है वो सिर्फ सरयू के घाट तक ही आज आ पा रहे हैं, अन्य कहीं नहीं आ पा रहे हैं। आज अयोध्या अपने चरम पर है, अयोध्या का स्वभाव अपने चरम पर है। अयोध्या धर्म की नगरी है और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर धार्मिक धुनें बज रही हैं और लोग आ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर श्रद्धालु आपको ना दिखाई पड़े। ये सरयू के अयोध्या के जब प्रवेश द्वार से लेकर के यहाँ पर जटा द्वार बनाए गए हैं, हनुमान द्वार बनाया गया है, लवकुश द्वार बनाए गए हैं। इस तरह से तमाम सारे द्वार बनाए गए हैं जिनसे होकर के प्रधानमंत्री गुजरेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम को 4 बजे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 4 बजे आने के बाद वो पहले इन तीनों लोगों की स्वागत करेंगे, राम, लक्ष्मण, हनुमान का। उसके बाद रामकथा पार्क में वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। फिर वो सरयू आरती में भाग लेंगे। उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहाँ पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर बैठ करके लेजर शो का आनंद लेंगे और उस लेजर शो के आनंद के बाद प्रधानमंत्री यहाँ संबोधन करके फिर वापस जाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के क्रियाकलापों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की एक कोर है, भारतीय जनता पार्टी की ये कहें रीढ़ है जहाँ से धर्म का संदेश दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसी पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पर फोकस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक प्रतिष्ठानों को, धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कल किस तरह प्रधानमंत्री केदारनाथ में वहाँ बैठ के दर्शन कर रहे थे, किस तरह उन्हें पूजा अर्चन किया। पूरा वीडियो देश के सामने है। जब लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री केदारनाथ में बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने हैं। फिर उसके बाद वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे, यानी कि भगवान बद्रीनाथ के आश्रम में। बद्रीनाथ आश्रम के आश्रम के बाद अब प्रधानमंत्री ने फोकस किया है अयोध्या की ओर। हालांकि अयोध्या में दीपोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचेंगे और वो यहाँ अपने तरह से देखेंगे। अब मैं देखिए आपको मुख्य सड़क पर लेकर के आ गया हूँ और ये वो चौराहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले इसे मुख्यमंत्री ने लोकार्पित किया है। ये लता मंगेशकर चौराहा है और इस लता मंगेशकर चौराहे पर आप देख सकते हैं सितार रखा गया है। ये चौराहा पूरा लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाता है। पहले इसे श्री राम चौराहे के नाम से जाना जाता था, अब ये राम की पैड़ी का जो चौराहा था वो जाना जाता था। अब ये देख सकते हैं आप, ये पूरा लता मंगेशकर चौराहा है और यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वो इसको देख रहे हैं, वो इसका आनंद उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले पूरी सड़कों को पूरी तरह से धुला गया है, तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या पूरा मंदिर, पूरी अयोध्या की सड़कें रामधुन से गुंजायमान है और पूरी सड़कों पर सिर्फ रामधुनी बस्ती दिखाई पड़ रही है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ और यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो है सरयू के जो द्वार हैं उनको सजाया गया है और उन द्वारों को ये फॉगिंग की जा रही है चीज़ जो है
जो यहाँ से कीटनाशक हैं जो उनका छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो हैं वो जो मच्छर हैं, डेंगू का प्रभाव है वो भी यहाँ से दूर हो सके। ये इधर बगल में दीपोत्सव अलौकिक अयोध्या का बोर्ड आप देख सकते हैं। ये राम द्वार दीपोत्सव मेला अयोध्या स्थल है। यहाँ पर जो है तैयारी की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की और यह स्वागतगार बनाए गए हैं। ये रामकथा पार्क है, यहीं पे कल प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसको भी द्वारों से, तरह तरह के द्वारों से सजाया गया, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये देखिए जिन द्वारों की बात मैं आपसे कर रहा था, अब मैं वहाँ पर आ गया हूँ और ये इस तरह के तमाम सारे द्वार अयोध्या के प्रवेश द्वार पर बनाए गए हैं। यानी यहीं से आप अयोध्या के अंदर आते हैं, उन प्रवेश द्वारों पर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं अब आपको उल्टा लेके चल रहा हूँ, इधर से आप जाएंगे तो आपको जब अयोध्या से वापसी करेंगे तो आपको सबसे पहले सीता द्वार दिखाई पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं भगवान राम का, हम यहाँ पर तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इस तरह के द्वार बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पर इस आनंद से अभिभूत हो जाएं। इस तरह के दर्जनों द्वार यहाँ पर बने हुए, ये देख सकते हैं। ये सीता द्वार है। सीता द्वार के बाद इधर से आप ये जो रामकथा पार्क की बात कर रहा हूँ, इसको भी सजाया गया है। ये देख सकते हैं आप, तरह तरह के झूलों से बनाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं, तमाम तरह की रोशनी से पूरा अयोध्या सराबोर है। पूरे अयोध्या को नहलाया गया है रोशनी में। ये तमाम तरह की है, आप देख सकते हैं। सीता द्वार के बाद फिर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद शबरी द्वार है। शबरी द्वार बनाया गया है। इसी तरह से लव कुश द्वार, फिर इसी तरह से जो है तमाम सारे द्वार बनाए गए हैं जो अयोध्या की मुख्य सड़कों से लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जब श्रद्धालु आता है तो वो एक ऊर्जा पाता है और उसको लगता है कि नहीं, उसकी नगरी में धर्म का, राम का कुछ काम हुआ है। यही ऊर्जा उसे मिलती है जब वो बनारस जाता है, यही ऊर्जा उसे कमोवेश मिलती है जब वो अयोध्या आता है। दोनों जगहों पर आने के बाद वो उसे सरकार के काम काज उसे नहीं समझ में आता है। वो सोचता है कि जो वो चाहता था, वो धर्म की, जिसके दिल में धर्म की भावना हो, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसीलिए धर्म की धार्मिक भावनाओं को उठाने और उकेरने का काम भारतीय जनता पार्टी से लगातार कर रही है। और ये वास्तव में कुल एक गौरव का प्रतीक है कि अयोध्या में जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ थीं और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। राम मंदिर का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर इस तरह के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। आप समझ सकते हैं कि ये ऊर्जा सरकार को कितनी ताकत देती है और ये ऊर्जा लोगों को कितनी ताकत देती है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।